बटाटा वड़ा। बटाटा वड़ा। ए, खाओ मत खाओ, नाम बताओ। तुम्हें नाम से क्या? बटाटा वड़ा खाना है तो बोलो। नहीं। अरे ये महाराष्ट्र की बहुत फेवरेट डिश है। जिस तरह गंगा और जमुना का मिलन होता है, उसी तरह आलू और बेसन का मिलन होता है, और उससे पैदा होता है ये बटाटा वड़ा। लेकिन मैं इस जंगल में खाऊंगी कैसे? यहाँ न कांटा, न छुरी, न नैपकिन, न प्लेट, और पता नहीं बनाने वाले ने हाथ धोए भी थे कि नहीं। ओह, अरे जरा सा मुंह में ले लो, बार बार मांगोगी। छी! तुम्हारे कपड़ों में से तो बांस आ रही है। पता नहीं कितने सालों से नहीं धोए। मेरे नए कपड़ों में से बांस? तुम्हें मालूम नहीं, नए कपड़े धोने से पुराने हो जाते, और मुझे पुराने कपड़े पहनने की आदत नहीं है। पागल! ये मेरा दोस्त है मेम साहब, दोस्त। मिस्टर बटाटा वड़ा, ये आपका घोड़ा है? ऑफ कोर्स। हाउ स्वीट। अब तो मुझे इस घोड़े पे बिठाकर हिफाजत से घर पहुंचा दो। ये मेरा घोड़ा है, आपकी टैक्सी नहीं है। 50 रुपया दूंगी। 500, 100, 450, 150, 400, 200, 350। डन। अब मुझे इस घोड़े पे बिठाओ। और ये अरे बादल, ये क्या किया? गिलास को पानी में फेंक दिया, अब इसे बचाएगा कौन? अरे मुझे क्यों मार रही हो? मुझे क्यों मार रही हो तुम? तुम्हारा घोड़ा बड़ा बदतमीज है, मुझे नीचे गिरा दिया। सुन लेगा, वो बदतमीज नहीं, बहुत शरीफ है। गवर्नमेंट की तरफ से उसे समझदारी का मेडल मिला है। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने मुझे धक्का मारकर तुम्हारे पास भेज दिया। अरे तू फिर आ गया। नहीं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। अरे देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बस करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रो रही हूँ। तो किसके लिए रो रही हो? मैं तो अपने हाल पे रो रही हूँ। कितनी मुसीबत से मैं अकेली वहां से यहाँ तक पहुंची, और तुमने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अरे चुप! सारी क्या खाकर पैदा हुई थी तू? बच्चा खाने से पहले सोच ले,
ना काटा है, ना छुरी है, ना नैपकिन है, ना प्लेट, और पकाने वाले ने हाथ भी नहीं धोए हैं। जरा अरे जान बचाने का नहीं तो पानी पिलाने का तो शुक्रिया अदा करो मैडम। ए, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ। यहाँ से थोड़ी सी दूर गंगा मौसी की दुकान है, जहाँ गरम गरम बटाटे वड़े मिलते हैं। गंगा मासी, बापू बापू, ये रहा हरे धनिए का मसाला, और ये रहा मेरा माल मसाला। आता बोलो बापू, गांजा भी मिक्स है। गंगा मासी, इन दोनों मसालों को अलग अलग रखना, कहीं गलती से तुमने बटाटा वड़े के मसाले में मेरा मसाला डाल दिया तो खाने वालों का ये हाल होगा। अरे गंगा मासी, चश्मा तो उतार। अरे चुप, डॉक्टर बोला है चश्मा लगा के रखने को। और ये क्या, एक तरफ शीशा टूटा हुआ है और दूसरी तरफ शीशा है ही नहीं। अरे तो तू लगा, डॉक्टर बोला है चश्मा लगा के रखेगा तो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा हमारा आँख। तो दा धनी, वो धनी, अरे हाथ गिरा का लगा, ये बड़ा का है, ये उसका माल और ये धनिया। अरे वाह, वैसे चमचमीत वड़े बनवते। अरे गंगा मौसी, हाँ? जल्दी से गरम गरम बटाटा वड़ा देना। आया, अरे आया, भाव साहब, नमस्कार भाव साहब, जल्दी जल्दी। आता ले, आता ले। मजा आहे ना? गंगा मौसी, आजचे बटाटे वडे लई टेस्टी होते. आवडले ना? हो, चलतो मी. अच्छा अच्छा. चलो. अगो भैया, हिलना मत. अबे ढक्कन, तू काय को पीछे पड़ा है? तुझे इस लड़की को मारना है ना, तो ये ले कुल्हाड़ी और बना दे इसका कीमा. मैं चला आराम करने. इंस्पेक्टर अंकल, उस गुंडे ने एक लड़की का खून कर दिया है. मुझे मालूम है. अब वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है. आपके पिताजी आपके लिए बहुत परेशान हैं। ओह, चलिए मुझे घर छोड़ दीजिए. दीदी कीजिए. चलो ले चलो इसे. चले? चलो थाने. अरे अरे मैडम, अरे मैडम, मेरे 350 रुपए. कौन हो भाई, तुम घोड़े पर चले आए यहाँ? मैं राम कुमार, बाप का नाम शंकरनाथ वर्मा. मेरे पिता कैलाशनाथ की जंगलात की हिफाजत करते हैं. और कुछ? मैं हूँ कैलाशनाथ. आप कैलाशनाथ हैं? नमस्ते नमस्ते. नमस्ते. वो लड़की जो पुलिस के उधर साथ आई बेटी थी, है. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे इधर से नहीं भाई, सामने से आओ, उस तरफ से. थैंक यू. कहो कैसे आना हुआ? अपना आना जाना तो बिना मतलब और बिना मकसद के नहीं होता. वो तो आपकी बेटी ने कहा था कि अगर मैं उसे अपने घर सुरक्षित पहुंचा दूंगा तो मेरे काम की मजूरी देगी. पूरे 350 रुपए में सौदा हुआ था, और जब रकम देने की बात आई तो पुलिस की जीप में बैठकर रफू चक्कर हो गई. तुम यहाँ क्यों आए हो? बेटी इसलिए आ गया कि तुमने अपनी लंबी चौड़ी कहानी में इस नौजवान का नाम ही नहीं लिया. मैं विलन का नाम नहीं लेती. अरे मैम साहब, नाम मत लो, मगर पैसा तो दो. डैडी, इसके पैसे दे दो. इधर आओ बेटे. गंदा. ये लो 350 और ये ऊपर से ले जाओ. हाँ, बस मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेता हूँ, ज्यादा नहीं. नमस्ते. नमस्ते. गंदा, मेला कुचेला कहीं का. बेटी, उसने कुछ गलत नहीं कहा. तुमने उसके जिस्म के मैल को जरूर देखा है, लेकिन उसके मन के सुथरेपन को नहीं पहचाना. कौन है भाई? तूने तो कमाल कर दिया.
कैलाश नाथ जी की बेटी की जान बचाई और गुंडे को पुलिस के हवाले कर दिया। बाहर वालों ने मुझे बताया, तूने मुझे कुछ नहीं बताया नालायक। आपने भी तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या? माँ के बारे में, कौन है, कहाँ है, कैसी है? बेटे, जिंदगी में कई बातें ऐसी होती हैं जो बता ही नहीं जा सकती। उन्हें सिर्फ राम ही जानते हैं। और बड़ों ने सही कहा है कि राम की बातें राम ही जानते हैं। अरे वाह 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 वाह, महारानी काम से जी चुराकर या भगवान के कमरे में छुपकर आराम से लेटी हुई है। चलो उठ। नहीं बहन, मुझे बहुत तेज बुखार है। हाँ, बुखार है? झूठी कहीं की। मेरी सौतन है ना, इसलिए हर बात में मेरी नकल करती है। कल मुझे सचमुच का बुखार था तो आज तूने बुखार होने का ढोंग कर लिया। उठती है कि नहीं? बहन, मैं ढोंग नहीं कर रही हूँ, सचमुच मुझे बहुत तेज बुखार है। तेरे जैसी बीमार का इस घर में कोई काम नहीं। उठती है कि नहीं? चलो उठ। नहीं बहन, मुझे यहाँ से मत निकालो। मेरे पति ने जाने से पहले कहा था कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं यही रहूं। अगर इस घर में रहना है तो तुझे सब कुछ सहना होगा। सहूंगी, सब कुछ सहूंगी, लेकिन मुझे इस घर की दहलीज से बाहर ना निकालो। मैं एक ही उम्मीद पर जी रही हूँ कि एक दिन मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। वो क्या वापस आएगा? तेरा बेटा तो मर चुका है। ऐसा ना कहो। जा मेरे लिए चाय लेकर आ। अरे मेरी बहन, क्यों इस बुढ़िया को मारती रहती है? किसी दिन ये मर गई तो हमारी तकदीर मर जाएगी, समझ लेना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे अकल की मशीन के पुर्जों में जंग लग गया है। बेईमानी की किताबें पढ़ा करो, उसमें तरावट आ जाएगी। अरे घामड़, तेरे पति ने सारी जायदाद इसके नाम कर रखी है। पहले तो उसको बहला, फुसला, चुमका। जब वो सारी जायदाद तेरे नाम लिख देगी फिर जो मन में आए तो करना। भैया, तुम तो ऐसी गोल मोल बातें करते हो जैसे पहले कभी वकील थे। मैं वकील नहीं हूं, मगर ये वकालत कील बनकर मेरे मन की दीवार में गड़ी हुई है। इसके भी 3 कारण है। पहला कारण ये है कि हमारा बाप वकील था। दूसरा कारण ये है कि हमारी माँ भी वकील थी। और तीसरा कारण ये है कि दोनों फांदेबाज थे। क्या? दोनों एक दूसरे की जायदाद हड़प करना चाहते थे। दोनों ने अपना मुकदमा खुद लड़ा और दोनों को जेल हो गई।